वंदे पुरुषोत्तम आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से 28 जनवरी सन 1940 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। आज तीसरे पहर में माताएं एकत्रित हुई हैं। प्रसन्न चित्त से श्री ठाकुर जी बिछावन पर बैठे हुए हैं। सारे अंगों में आनंद की झलक मिल रही है। शंखिनी, हस्तिनी, पद्मिनी, चित्राणी इत्यादि विभिन्न ढंग की नारियों के विषय में आलोचना हो रही है। श्री ठाकुर जी बोले, चाहे शंखनी हो, चाहे हस्तनी हो, पद्मिनी हो, योगिनी हो, डाकिनी हो, नागिनी ही क्यों न हो, जो नारी इष्ट प्राण है वही सबसे श्रेष्ठ है। कड़ा माँ खूब रुग्ण हैं, पर खाने पीने में कोई परहेज नहीं करती हैं, बल्कि उन्होंने कहा, मैं जानबूझकर बद परहेजी नहीं करती। इस विषय को लेकर श्री ठाकुर उनके साथ रहस्य करने लगे। श्री ठाकुर जी बोले, हाँ बात तो यही है, प्रकृति ही तो सब कुछ कराती है, मेरा क्या दोष है। खाने के बाद यहाँ आकर माय रे बाप रे जो करती हो। श्री ठाकुर ऐसे सुर में माय रे बाप रे कहने लगे कि सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। 29 जनवरी सन 1940 की वार्तालाप जो इस प्रकार है। अभी करीब करीब 10 बज रहे हैं। श्री ठाकुर जी बबूल वृक्ष के नीचे फिलांथ्रॉफी ऑफिस में बैठे हुए हैं। बगल में केष्टोदा खड़े हैं, किसी व्यक्ति से समाधि के विषय में चर्चा कर रहे हैं। श्री ठाकुर ने उस बात को सुनते हुए कहा, इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन, संगत समाधान के बाद जो अवस्था होती है वही है समाधि। मनुष्य सोचता है कि समाधि होने पर मनुष्य आच्छन्न हो पड़ता है, किंतु ऐसी बात नहीं है। चिंता करते हुए किसी प्रश्न या समस्या के संपूर्ण समाधान होने पर, अर्थात सम्यक धारणा होने से मन ही मन जो तृप्ति का बोध जगता है, जिस आनंद का आवेश आता है, वही अनुभूति ही समाधि है। समाधि विभिन्न प्रकार की होती है। हर चीज का विभिन्न फेज दिशा तो है। एक विषय के यूनिवर्स विश्व के सभी फेज दिशा जब जानकारी एवं बोध की पकड़ में आते हैं तभी क्षणिक समाधि होती है। इसीलिए कहा जाता है समाधि में अनंत ज्ञान का भंडार खुल जाता है। सिर्फ इंटेलेक्चुअल सॉल्यूशन, बौद्धिक समाधान होने पर उसे समाधि नहीं कहा जाता है, बल्कि विद सेंसेशन, बोध में बोध करना चाहिए और सब कुछ इष्ट में सार्थक होना चाहिए। समाधि के साथ ही साथ आता है कर्म। जो सॉल्यूशन समाधान मिलता है उसे उसी क्षण वर्कआउट रूपायित किया जाता है। आपका कुछ भी व्यर्थ नहीं होगा। यदि वैश्या के घर जाकर रहें, पेंसिल फेंक कर रहें या बैर खा कर रहें, सब कुछ रहेंगे और विद मीनिंग, अर्थ सहित आ उपस्थित होंगे। आपके यूनिवर्स विश्व में जो है, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए अपने अनुसार सब कुछ जानना होगा। मनुष्य मात्र में ही निरतिशय सर्वज्ञत्व बीज है। वह जिसके संसर्ग में क्यों न आए उसे यह जान सकता है। मैं इतनी बातें कैसे करता हूँ? सब कुछ तो रियलाइज्ड फैक्ट्स, अनुभूत तथ्य पर बेस्ड प्रतिष्ठित हैं। चाहे जितनी तरह से मैं जितनी बातें क्यों न करूँ, किंतु एक ही बात करता हूँ। रामकृष्ण देव ने कहा था, अभी सब ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। उन्होंने कुछ क्लोज्ड, अप्रकाशित रखा था, किंतु मैं सब कुछ डिस्क्लोज, प्रकाशित कर रहा हूँ। मैंने स्पष्ट रूप से सब कुछ कहा है, पर जब तक मनुष्य आप लोगों के नज़दीक आते नहीं हैं तब तक समझ नहीं सकेंगे। आप लोग कितने मनुष्य के जीवन देखने वाले बनेंगे। आप लोगों में जिन्होंने अच्युत निष्ठा एवं अनुगत्य सहित मेरे साथ एक्टिवली सक्रिय कार्य किया है, वे ही हैं फ्यूचर गुरुज एंड सेवियर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, मानव जाति के भविष्य गुरु एवं उद्धाता। नियंत्रण, सामंजस्य, समाधान क्या चीज़ है? इस विषय में श्री ठाकुर ने कहा, जैसे कलकत्ता के मकान के लिए 1.25 लाख रुपए संग्रह करना है। आपने सोचा 500 व्यक्तियों से रुपए संग्रह करेंगे, यह नियंत्रण है। इसके बाद आपने निश्चय किया कि हर व्यक्ति से 250 रुपये करके लेंगे, यह है सामंजस्य।
उसके बाद आपने चिंता करने के बाद उन रुपयों को संग्रह करने का रास्ता ढूंढ निकाला। यही है आपका समाधान। मामुपेता तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। गीता के इस प्रसंग में बोले, स्मृतिवाही चेतना रहने से मृत्यु भी मृत्यु नहीं है, पुनर्जन्म भी पुनर्जन्म नहीं है। अन्योन्य वार्तालाप के बाद केष्टोदा ने एक व्यक्ति के व्यवसायी जीवन की उन्नति का इतिहास श्री ठाकुर को कह सुनाया। श्री ठाकुर ने सुनकर कहा, स्वस्तैनी की एक प्रिंसिपल नीति उसमें है, चाहे जो जहाँ से इवॉल्व उन्नत क्यों न करे, इस नीति पर पहुँचना ही होगा। जिनमें स्वस्तैनी की 5 नीतियाँ थोड़ी भी चरित्रगत हुई हैं, उन्हें उन्नति के लिए सोचना नहीं होगा। 4 फरवरी सन 1940 की बात है। तीसरे पहर में अनेक व्यक्ति श्री ठाकुर के सामने खड़ वाले घर में बैठे हैं। श्री ठाकुर ने एक भाई की ओर लक्ष्य कर कहा, मैंने उसे कहा था कि जिस पर मेरी दृष्टि पड़ती है उसे अपने अनुसार बनाए बिना मुझे शांति नहीं मिलती। चाहे गाली गलौज से हो, मारपीट से हो, चाहे जैसे भी हो, उसे इस रूप में देखना ही चाहूँगा। इसे जो बर्दाश्त नहीं करता है वह समर्थ नहीं हो पाता है। शिवाजी के प्रति रामदास स्वामी कितने कठोर थे, किंतु शिवाजी ने रामदास का शासन सर झुका कर माना। ऐसी झोंक रहनी चाहिए कि सभी को इष्टानत किए बिना दम नहीं लूँगा, चाहे इसमें चरम दुख हो या उन्नति का उन्नत शिखर। जिसकी लगन जितनी दृढ़ रहेगी उसका संकल्प भी उतना ही पक्का रहेगा। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड, पेज संख्या 49, 50 और 51 से। जय गुरु।